जो लोग कहते थे कांग्रेस का है, हमने उनको दिखाया आईना कि ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का कार्यकर्ता, और इससे बड़ी रैली करेंगे। अभी लखनऊ में करेंगे 20 लाख की रैली, और देखिएगा पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इंटरव्यू के दौरान ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, कि 25 से 30 सीट से अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी पा जाएगी तो आप उत्तर प्रदेश में हमसे बात करिएगा। 2022 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार, लल्लू जी का दावा। बीजेपी के लिए 30 सीट भी होगा जीतना मुश्किल, जनता बनाएगी लाचार। कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का इंडियन ओपिनियन पर धमाकेदार इंटरव्यू। संघर्षशील छात्र नेता और लगातार 2 बार कांग्रेसी विधायक बनकर अजय कुमार लल्लू ने अर्जित किया बड़ा सम्मान। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था पहला चुनाव, उसी ऐतिहासिक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं कमान। कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास भारत की राजनीति में रहा है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ दशकों के पहले तक कांग्रेस निसंदेह सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल के रूप में रही है। इधर कुछ वर्ष, कुछ समय ऐसा बीता है जिसमें कांग्रेस कमज़ोर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जब से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं, इन्होंने कांग्रेस को संघर्षों वाली पार्टी बनाया है। एलीट क्लास की पार्टी होने का आरोप लगता था, कहा जाता था कि कांग्रेस के नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए पार्टी कमज़ोर हुई। लेकिन अजय कुमार लल्लू ने धरातल पर संघर्ष करके कांग्रेस को संघर्ष के मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 राजनीतिक दल बनाने का प्रयास किया है। और अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो इनके नेतृत्व पर जो जिम्मेदारी है, खुद को साबित करने की जो चुनौती है, वो भी काफ़ी बढ़ गई है। लल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका छात्र जीवन, आपका जो गृह जनपद है कुशीनगर, जहाँ आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई जाहिर सी बात है वहीं से आपकी हुई होगी। राजनीति में, छात्र जीवन से राजनीति में पदार्पण आपका किस प्रकार से हुआ? देखिए, काफ़ी संघर्षमय वो समय रहा है, और एक सामान्य परिवार का होने के नाते, खासकर जो हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, उसमें जो शुरुआत अगर देखा जाए तो परिवार के लोग नमक और सुरती वगैरह बेचकर अपने जीवन यापन की शुरुआत उन्होंने की थी। और खासकर देखा जाए तो हम लोग अति पिछड़े में आने के नाते जो एक सबसे बड़ी अगर रोजी रोजगार के साधन देखा जाए तो मूंगफली, ठेला, खुमचा, भूजा, पकौड़ी, चाय, इस तरह के व्यवसाय से हम लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध रहा। चुनौतियां थी राजनीति में। कक्षा 8, 9, 10 और इंटर करने के बाद जब ग्रेजुएशन में छात्र राजनीति में हम लोगों ने शुरुआत की, तो बीए फर्स्ट ईयर के दौरान उस समय महाविद्यालय में जो कुर्सी थी, वो कुर्सी हम लोगों को नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब हम लोगों ने पढ़ाई की शुरुआत की, तो उस समय हम लोगों ने उसका, जो हमारे प्रशासनिक उस समय प्राचार्य थे जिन्होंने कुर्सी के लिए 50 रुपये जमा कराए थे, और 50 रुपये जमा कराने के बाद कुर्सी न देकर ज़मीन पर बैठाकर पढ़ाने के क्रम को शुरू किया, तो उसके विरोध की शुरुआत हम लोगों ने की। और उस कुर्सी की लड़ाई जो वहाँ से शुरू हुई, वो इस कुर्सी तक। डिग्री कॉलेज से ही एक आपका छात्र राजनीति कह लें या कह लें कि प्रतिक्रिया आपने देना शुरू किया, जो भी चीज़ें आपको गलत लगी उसके खिलाफ खड़े हुए आप, डिग्री कॉलेज से ही इसकी शुरुआत हुई? जी, मैंने वहीं से शुरुआत की, और उस दौरान काफ़ी संघर्ष भरा लम्हा भी रहा, और ख़ासकर उस कुर्सी की लड़ाई में हमें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में प्रशासन को झुकना पड़ा, और हम लोगों को जो ये तय हुआ कि उस समय प्रशासन के जो प्रिंसिपल थे और प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों ने तय किया कि या तो पैसा चाहे छात्र तो दे, चाहे तो ना दे, और इस तरह का कलाई लग के सेकेंड ईयर में हम लोगों को पैसा उस कुर्सी का नहीं देना पड़ा। और वहीं से हमने छात्र संघ के चुनाव के लड़ने को क्रम को शुरू किया। महामंत्री का चुनाव लड़ा, पहली बार तो चुनाव हार गया, लेकिन फिर मेहनत किया हमने,
दूसरी बार मैंने चुनाव महामंत्री का चुनाव लड़ा, फिर महामंत्री बना, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बना, और फिर तीसरी बार मुझे लड़ने का मौका मिला, लेकिन मुझे निष्कासित कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि छात्र संघ के पदाधिकारी होने के दौरान 9 बार मुझे निष्कासन उस महाविद्यालय में किया गया, क्योंकि हम लोगों का संघर्षों से रिश्ता नाता था, तमाम छात्रों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों 9 पर। बार आप निष्कासित हुए अपने महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में, तो ज़रूरत से ज़्यादा विद्रोही या अनुशासनहीन कहा जाए? मैंने ये मान लीजिए विद्रोही ही कहा जाए। अनुशासनहीनता तो हम लोगों के वहाँ कहीं के- ब्लड में नहीं है, वहाँ के प्रशासन, लेकिन प्रशासन जी 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 जी। कांग्रेस की विचारधारा से आपका कब जुड़ाव हुआ और कांग्रेस पार्टी में आप औपचारिक रूप से कब शामिल हुए? कांग्रेस में जो आपका अभी तक का सफ़र रहा वो भी संक्षेप में बताएं। देखिए, 2007 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा निर्दल, और 2002 में मैं 2002 की शुरुआत करता हूं, जब छात्र संघ के पदाधिकारी होने के बाद जब मैं आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के उपरांत मैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के संपर्क में आया, और NYP जैसी संस्था में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तमाम जगह ट्रेनिंग, एकता परिषद जन संगठन में जल जंगल जमीन के मुद्दों पर काम किया, और फिर बाद में आदरणीय राहुल जी के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब 2007 में मैं निर्दल चुनाव लड़ा, मुझे टिकट किसी दल से नहीं मिला, तो मैं निर्दल चुनाव, चूँकि मैं कांग्रेस के प्रति हमारी विचारधारा थी, और NSY से ही हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष और महामंत्री साथ में आपने टिकट मांगा था कांग्रेस से? जी जी जी, हम लोगों लेकिन ने टिकट ना मिलने की वजह से आप निर्दल लड़े? निर्दल चुनाव लड़े, लेकिन मात्र 3200 वोट पाए, और 3200 वोट पाने के बाद तो उस समय आपने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था? जी, मैं तो उस समय चुनाव लड़ा था, निर्दल के रूप में चुनाव लड़ा था, और 3200 वोट पाया। फिर चुनाव के बाद हमारे मित्रों ने, साथियों ने कहा, खासकर गांव वालों ने कहा कि भाई जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा। फिर हम लोग पैसा आप कमा, पहला चुनाव लड़े थे तो कौन वहाँ से विधायक बना था, किस दल से? उस समय वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते, और फिर हम लोग वहाँ से गए बाहर कमाने कि पैसा लाएंगे। फिर गए दिल्ली में, गुड़गांव में, दिल्ली में मजदूरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी सोचा विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद फिर आप रोजगार ढूंढने गए? हाँ, रोजगार ढूंढने गए। सोचा हम लोग कि धन अर्जित करेंगे, कमाएंगे और पैसा लाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, और मैंने काम किया सरिया शटरिंग और मजदूरी के कारों को गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा सेक्टर 135 में हमने किया काम, लेकिन काम में भी सफलता नहीं मिली। ज़मीन पर रहने का, सोने का, झुग्गी में रहने आज जो लोग देखते हैं कि बात बात पर आप ज़मीन पे बैठ जाते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, वो शायद उन्हें ये नहीं पता कि आप ज़मीनी संघर्ष जो है उनसे बड़ा निकट आपका संबंध रहा है। देखिए, 2007 में भी मैं चुनाव लड़ा था, तो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 बाहुबलियों में मेरा नाम था। और जानते हैं क्यों? मेरे ऊपर उस समय 22 मुकदमे थे। किसके? पुलिस उत्पीड़न खिलाफ, गन्ना किसानों को लेकर, बाढ़ के दुर्व्यवस्था को लेकर, नौजवानों को मुद्दों को लेकर, बिजली कटौती के मुद्दों को लेकर मैं सड़कों पर संघर्ष करता था, और उस दौरान मुझे 9 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त उस हुआ। दौरान मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2002 में तो बहन जी की सरकार थी, और उस समय बसपा की सरकार थी, लेकिन हम लोग संघर्ष करते थे। मजदूरी करने के बाद हम लोग फिर वापस लौटे, तैयारी किया हम लोगों ने, गांव में लोगों के अंदर एक सहानुभूति थी, और संघर्ष किया। उस दौरान लगभग 34 मुकदमे हुए, 19 बार जेल जाने का सौभाग्य रहा। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि गांव गरीब नौजवानों के लिए, उन तमाम दलित पिछड़े वंचितों की आवाज़ उठाने में मैं गया था, इसलिए मेरा सौभाग्य का विषय था। और हमने शुरुआत की, लड़ाई लड़ी। 2012 में मुझे आदरणीय राहुल गांधी, 9 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और फिर पुनः, और 12 में मुझे टिकट मिला, और मैं 12 में पुनः विधायक हुआ। और पहली बार विधायक होने के बाद फिर आगे का क्रम चला, संघर्षों से रिश्ता नाता, लगातार क्षेत्र की आवाज़ मजबूती से उठाने का, और तमाम इन विषयों पर, चाहे वो गन्ना किसान हो, पुलिस उत्पीड़न हो, तहसील के उन तमाम अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ, खासकर जो बेरोजगारी के सवाल पर, नौजवानों के मुद्दों को लेकर, इन विषयों को लेकर हम लोग संघर्ष करते हैं। कांग्रेस का जब परफॉर्मेंस बहुत नीचे गया, तब भी लगातार आप 2 बार अपने क्षेत्र से आप चुनाव जीते, तो आपने जब अपना स्वयं का व्यक्तित्व आप देखते हैं, अपनी राजनीतिक जो आपकी
वहाँ पर जो नीतियाँ, जो रणनीतियाँ आपने अपने क्षेत्र में जिनको धरातल पर उतारा, जिसके दम पर आप 2 बार जीते, डिफरेंस कहाँ पर देख रहे हैं? पार्टी का फेलियर एक तरफ है और आपकी निजी तौर पर अपने क्षेत्र में सफलता एक तरफ है। कौन से वो फॉर्मूले आपको लगता है जो आपने अप्लाई किए, पार्टी ने नहीं अप्लाई किए? कहाँ पर कमियां रह गई जो इतनी बड़ी पार्टी वो इस समय कमज़ोरी की स्थिति में आई? नहीं, देखिए, कमज़ोर कभी कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस एक विचारधारा है, देश की आत्मा है, संविधान है, भरोसा है, विश्वास है देश के लोगों की। जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की और मैं समझता हूँ उसका खामियाजा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए काम करती है, शोषितों के लिए काम करती है। कांग्रेस नीति बनाने पर विश्वास करती है, कांग्रेस किसानों के लिए काम करती है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जहाँ तक आपने जो डिफरेंसेस की बात की, पिछले समय हम लोग 2 बार विधायक हुए, तो जिन विषयों को लेकर हम लोग न्याय, पंचायत, ग्राम सभा, बूथ, सेक्टर बनाकर लगातार जनता के बीच में रहकर उनके बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष किए, आज वही उत्तर प्रदेश में और आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में है। और प्रियंका गांधी जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के संगठन में सबकी जिम्मेदारी जवाब देता है कि न्याय पंचायत बना, ग्राम सभा बना, ब्लॉक बने, ब्लॉक की कमेटी बनी और आपको रैली, इस बात का द्योतक है गोरखपुर की रैली। पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री के घर में घुस के रैली किया और फिर मुख्यमंत्री के घर में घुसकर, और आप पता कर लीजिएगा उस चंपा देवी पार्क को आज तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भर नहीं पाई है। जो लोग कहते थे कांग्रेस कहाँ है, हमने उनको दिखाया आईना कि ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का कार्यकर्ता, और इससे बड़ी रैली करेंगे। अभी लखनऊ में करेंगे 20 लाख की रैली, और देखिएगा पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ये जो वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जिनकी आस्था कांग्रेस से जुड़ी है, चाहे वो आपके वर्कर्स हों, चाहे वोटर्स हों, समर्थक हों आपके। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा था कि 2012 में भी आप चुनाव जीते, 17 में भी आप चुनाव जीते। आपने कहा कि कांग्रेस की उन्हीं मूल्यों को लेकर, उन्हीं नीतियों को लेकर आप जनता के बीच गए और आपके क्षेत्र की जनता ने आपको समर्थन दिया। तो अन्य जो हमारे प्रत्याशी, क्या हमारे कैंडिडेट्स का चुनाव पिछले वर्षों में वो उतना बढ़िया नहीं रहा कि वो क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए नीतियों को, और जो भी फेलियर्स रहे उस पर बहुत डिटेल में ना जाते हुए इस बार किन किन विषयों पर फोकस कर रहे हैं? क्या हम वो रणनीतिक सुधार कर रहे हैं जो हमें बेहतर रिजल्ट देने वाला है? और ये जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसके कौन से हमारे प्रमुख बिंदु हैं सुधार के? देखिए, कांग्रेस का आज मजबूत संगठन है। 8134 न्याय पंचायत, 2 लाख से अधिक विजय सेना, ब्लॉक स्तर पर न्याय, पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए। अभी विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं। बूथ के लिए बूथ कमेटी हमारी बन रही है। फ्रंटल्स के लोग काम कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग, दलित कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी वर्ग के लोग हमारे लगातार काम कर रहे हैं। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज जेल जाने से नहीं डरता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल की यातनाएं सहाय काटा है, केवल सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आप बताइए ना, अगर हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, प्रियंका गांधी लड़ी। सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों के साथ निर्मम हत्या, कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, प्रियंका गांधी लड़ी। महंगाई के खिलाफ कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ा। अगर उन्नाव में, शाहजहांपुर में बेटी के साथ कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ा। अभी लखीमपुर में घटना हुई, कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़े। क्या आपको कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दिखे? नहीं दिखे। बहुजन समाज पार्टी की नेता दिखी? नहीं दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ता दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये आपकी सफलता है, और ये निजी तौर पे भी बहुत लोग कहते हैं कि ये अजय लल्लू की व्यक्तिगत सफलता है, क्योंकि आप जब से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष होके आए हैं, पार्टी ने संघर्षों में, सड़क पर आने में पार्टी ने दूसरे दलों को पीछे छोड़ने का प्रयास किया और दिखा भी है। संघर्षों में आप सबसे पहले आगे रहे। कोविड के दौर में आप बसें लाए बाहर के प्रदेशों से, उसके लिए आपने मुकदमे भी झेले, संघर्ष भी किया। जनता के हर विषय पर आप आगे आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी
जो राष्ट्रवाद का विषय हो, हिंदुत्व का विषय है और तमाम विषय, किसानों के खातों में पैसा दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, क्या ये सारे विषय कहीं ना कहीं मतदाताओं को आप उनको अपनी बात समझा रहे हैं? पिछले कई चुनाव से यही देखा जा रहा है कि बीजेपी अंततः मतदाताओं को समझाने में दूसरे दलों की तुलना में ज़्यादा सफल साबित हो जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई मेरा व्यक्तिगत अकेले का प्रयास नहीं है, ये हमारे सामूहिक पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का प्रयास है, हमारे नेताओं का प्रयास है, हमारे संगठन के पदाधिकारियों का प्रयास है, तब जाके कांग्रेस दिख रही है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और मैं आपके इस जो इंटरव्यू के दौरान ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, कि 25 से 30 सीट से अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी पा जाएगी तो आप उत्तर प्रदेश में हमसे बात करिएगा। नंबर 1, 2000 रुपया देकर पूरे खेत को अन्ना जानवरों से, आवारा पशुओं से चरा दिया, बर्बाद कर दिया। गन्ने का दाम नहीं, खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, 1 रुपया किसी के फसल का दाम बढ़ा, कहीं MSP पर धान गेहूँ खरीद हो रहा है। बरसात में, बेमौसम बारिश में लोगों का फसल बर्बाद हुआ, 1 रुपया मुआवजा मिला है? मुआवजे कंपनियां तो भाग गई पैसा लेकर, सरकार ने कोई कार्रवाई की है? और मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जिस तरह बेरोजगारी का दंश, पहली बार है ये दीपावली, जिस दीपावली में दिल्ली में भी SSP का एग्जाम देने वाला नौजवान धरने पर दीपावली के दिन, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के इको गार्डन में नौजवान धरने पर, ये इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। कौन सी भर्ती की है, क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? आज इनसे सवाल इनका कार्यकर्ता कर रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, प्रियंका जी के नेतृत्व में एक उत्साह देखा जा रहा है और काफ़ी समय भी दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंच रही हैं, हर जगह जा रही हैं, कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि इस बार कुछ रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। ये चर्चा है इस बार कांग्रेस के पक्ष में कि कांग्रेस पिछली बार से निश्चित तौर पर बेहतर दिखाई पड़ रही है। इस बार प्रियंका जी तो ज़्यादा समय दे रही हैं, प्रचार में भी, आपके होर्डिंग्स में भी उनका फ़ोटो, उनका फेस ज़्यादा दिख रहा है। राहुल जी थोड़ा सा दूर हैं यूपी से, क्या वजह है? या राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा व्यस्त हैं, या किसी रणनीति के तहत प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं राहुल गांधी हूँ, लोगों का विश्वास राहुल गांधी है, हर कण में राहुल गांधी है, भरोसे में है, आंदोलन में राहुल गांधी है। कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं? जन जन के बीच में है, और रोज जिस तरह बुनियादी, आपको हाथरस में नहीं दिखे राहुल गांधी जी लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए? आपको लखीमपुर में नहीं दिखे आदरणीय राहुल गांधी जी संघर्ष करते हुए? तो राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में पूरे देश की आत्मा में, लोगों के विश्वास और भरोसे में है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं और उनके प्रति लोगों का उत्साह है, जोश है। और जिस तरह की घोषणाएं की हैं, 40% महिलाओं को टिकटों में भागीदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा, किसानों का पूरा कर्जा माफ, 2500 में धान और गेहूं खरीदने का, 400 रुपया कुंटल गन्ने का दाम, बिजली का बिल हाफ, कोरोना के समय का बिजली का बिल माफ, हर परिवार को 25,000 देने की घोषणा, 20 लाख सरकारी रोजगार, और संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को विनियमितीकरण, और खासकर अभी 3 सिलेंडर मुफ्त, और अभी जो नदी पर हमारे निषाद भाइयों को अधिकार देने का, उनको मिट्टी पर, बालू पर, सारी चीज़ों पर, खेती, जिस तरह कृषि नीति बनाई गई वैसे उनके लिए मछुआरा नीति बनाई जाए, जिस तरह घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। राहुल जी जब से वायनाड गए हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं कुछ बदली हैं, या उत्तर प्रदेश अभी भी उनकी प्राथमिकता का प्रदेश है? देखिए, देश पूरा उनके लिए प्राथमिकता है और देश के लिए लड़ रहे हैं। सांसद हैं इसलिए वायनाड जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम कोई राज हमारा क्षेत्र है तो सब जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। आप तो योगी जी से पूछ नहीं सकते, हर तीसरे दिन गोरखपुर में रहते हैं, उनसे भी सवाल पूछिए। और गोरखपुर के रहने वाले मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा देख लीजिए,
इंजीनियरिंग कॉलेज की दुर्दशा देख लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज की दुर्दशा देख लीजिए, सड़कों को का दुर्दशा देख लीजिए, कमर से ऊपर भर पानी है वहाँ, लोग उसी में जाते आते हैं। तो अब तो योगी जी को नाव लेके जाना पड़ेगा गोरखपुर में। आपने अभी कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्या सीएम फेस भी आप डिक्लेयर करेंगे, कोई चेहरा आगे करेंगे जिसे जनता मान के चले कि उत्तर प्रदेश की कमान इन्हें सौंपनी है, इन्हें नेतृत्व देना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सीएम फेस को तय करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है और CWC के लोग तय करते हैं, तो ये तो तय राष्ट्रीय नेतृत्व। फिर भी आपका मत क्या है? चुनाव के पहले हमें सीएम फेस देने पे लाभ हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्तित्व तो हम आगे करें तो लोगों को हो सकता है कि लोगों की आशाएं और जुड़ें। सारा चीज़ नेतृत्व पर निर्भर करता है, जो नेतृत्व कहता है हम लोग उसी आधार पर काम करते हैं। गठबंधन को लेके कुछ तस्वीर स्पष्ट हो रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हम गठबंधन करेंगे, आपसे, गांव से, गरीब से, नौजवान से, किसान से, आम आदमी से, लोगों के भरोसे से, विश्वास से, और राजनीतिक दलों से भी। मैं तो कह रहा हूँ ना, नौजवानों से, किसानों से गठबंधन करेंगे, महिलाओं से गठबंधन करेंगे, उत्तर प्रदेश के बदलाव से गठबंधन करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपने अजय लल्लू जी को सुना और सभी प्रश्नों का बहुत ही रोचकता के साथ, आत्मबल के साथ इन्होंने जवाब दिया और ये भी स्पष्ट कह दिया कि हर वो गठबंधन करेंगे जो सफलता के लिए ज़रूरी होगा, जहां कांग्रेस को ये आभास होगा कि वो गठबंधन कांग्रेस को लाभ देगा, कांग्रेस को सत्ता तक ले जाएगा। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कही है कि बीजेपी एक बहुत छोटी संख्या में सीमित होने वाली है और कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। धन्यवाद।